बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। इफ़ 5, 8 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी देन फाइंड ए एंड बी। स्टेटमेंट में हमें गिवन है 5 और 8 टू अरिथमेटिक मीन्स है और वो किन टू टर्म्स के दरमियान है, ए एंड बी के दरमियान। क्लियर। हमने फाइंड क्या करना है, ए और बी के दोनों टर्म्स फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ गिवन दैट 5, 8 are two arithmetic means between A and B। A और B के दरमियान हमारे पास क्या है, ये दो अरिथमेटिक मीन्स हैं। अब नेक्स्ट, अगर ये अरिथमेटिक मीन्स हैं, इसका मतलब है A, 5, 8 B आर इन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब ये ए और बी के दरमियान था तो मैंने इसीलिए 5 और 8 को ए बी के मिड में लिखा। क्लियर। अब क्योंकि ये एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब है हम कोई भी टू टर्म्स ले लें कंसेक्यूटिव टर्म्स, अगर उनका हम लोग कॉमन डिफरेंस से वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए करती हूँ क्योंकि मुझे ए और बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डी इज इक्वल टू 5 माइनस ए, फर्स्ट 2 का। अब सेकेंड और थर्ड का लिखती हूँ डी इज इक्वल टू 8 माइनस 5। तो 8 माइनस 5 मेरे पास क्या आ गया, 3 के इक्वल। अब ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, मीन्स ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट, इसको मैं कह देती हूँ सेकंड, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों ही कॉमन डिफरेंस है ना, सेम होंगे। कोई भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लें तो इसका मतलब है 1 और 2 की राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। फ्रॉम 1 एंड 2 3 इज इक्वल टू 5 माइनस ए। आप 5 माइनस ए को राइट साइड लेफ्ट साइड लिखना चाहें लिख सकते हैं, नो इशू। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ए को ले आती हूँ लेफ्ट साइड पे, ए पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 को मैं ले आती हूँ राइट साइड पे, 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया ए इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू के लिए मैं क्या करती हूँ, लास्ट 3 टर्म्स को लेती हूँ। ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ डी इज इक्वल टू 8 बी माइनस 8, बी माइनस 8, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट में क्या करती हूँ, 8 माइनस 5 कर देती हूँ। डी इज इक्वल टू 8 माइनस 5। 8 माइनस 5 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 का देखें, डी है लेफ्ट साइड पे तो इनकी राइट साइड्स भी इक्वल होगी क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है तो सेम होगी कंसेक्यूटिव टू टर्म्स के। नाउ फ्रॉम 3 and 4 b माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल और सॉरी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होगी। अब ये माइनस 8 को मैं राइट साइड ले आती हूँ, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3 प्लस 8, और 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। तो b यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 11। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ए हमारे पास क्या आ गया, 2, और बी हमारे पास क्या आ गया, 11 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट 7 AMs बिटवीन 4 एंड 8। तो हमें 4 और 8 टू टर्म्स गिवन है। हमें कहा गया हमने 4 और 8 के दरमियान 7 अरिथमेटिक मीन्स लिखने हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखती हूँ सपोज दैट कितने अरिथमेटिक मीन्स चाहिए, 7। तो यहाँ पे ना A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 are 7 arithmetic means between 4 and 8। तो ये हमने सपोज कर लिया A1 से लेकर A7 तक क्या है हमारे पास, 7 अरिथमेटिक मीन्स है 4 और 8 के दरमियान। अगर ये अरिथमेटिक मीन्स है 4 8 के दरमियान, इसका मतलब है 4 और 8 के दरमियान अगर ये मैं 7 टर्म्स लिखूं, 4, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और लास्ट में क्या आएगा, 8। ये मैंने 7 टर्म्स क्या की, मतलब कि 7 अरिथमेटिक मीन्स 4 और 8 के दरमियान लिख ली। इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस बन रही है क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आर इन AP।
अब अगर ये AP में है, दिस मीन्स इनकी कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स ले लें, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हमारे पास 4 है। हेयर फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है। A1 इज इक्वल टू 4। अब टोटल ये टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9th टर्म, लास्ट वाली कौन सी है, 9th टर्म है। तो A9 हमारे पास क्या है, 8 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों ने देखा n क्या है, 9 आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है d। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिखती हूँ nth टर्म फॉर्मूला 4AP। तो an इज इक्वल टू होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n हमारे पास क्या है, 9 है। मैं n की जगह 9 पुट कर देती हूँ। A9 इज इक्वल टू A1 क्या है हमारे पास, 4 प्लस n क्या है, 9 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास, फाइंड करना है। अब A9 मतलब कि हमारे जो AP की लास्ट टर्म वो क्या है, 8 के इक्वल, यहाँ पे मैं 8 लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 4 प्लस 9 माइनस 1 क्या आ गया, 8D। अब इस 4 को मैं ले आती हूँ लेफ्ट साइड पे, ये आ गया 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 8D। 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 8D। दिस इम्प्लाइज 4 ओवर 8 इज इक्वल टू D। 4 1s are 4, 4 2s are 8। दिस इम्प्लाइज कॉमन डिफरेंस D हमारे पास क्या आ गया, 1/2 के इक्वल। अब नेक्स्ट हमारा पर्पस क्या, हम लोगों ने 7 अरिथमेटिक मीन्स A1 से लेकर A7 तक ये 7 टर्म्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए अगर ये A1 है मतलब कि ये A1 मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है। वैसे अगर हम लोग सीक्वेंस की बात करें तो ये इसकी कौन सी टर्म है, सीक्वेंस की सेकंड टर्म है। ये फर्स्ट है तो ये सेकंड टर्म है। अगर मैं A2 की बात करूँ तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। क्लियर। नाउ फॉर सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म लेनी है मतलब कि हमने A1 फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि A2 हम लोग फाइंड करेंगे ना। तो देखिए A2 एक्चुअली है किसके इक्वल, हमारे पास A1 के इक्वल है, यहाँ लिख लें, और यही हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या होता है, nth टर्म फॉर्मूला an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। n क्या है, सेकंड टर्म है, A1 क्या है, सेकंड टर्म है ना ये। तो ये देखें A2 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सेकंड टर्म किसके इक्वल है, एक्चुअली AP में ये फर्स्ट है तो ये सेकंड के A1 के बराबर है, यहाँ पे A1 आ गया। अब A1 मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म कौन सी है, वो क्या थी हमारे पास, 4 है। यहाँ पे 4 प्लस 2 माइनस 1 1, और D क्या हमारे पास 1/2, यहाँ पे आ गया 1/2। इन दोनों टर्म्स का सिंपल हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया 2, 4 2s are 8 प्लस 1। दिस इम्प्लाइज A1 इज इक्वल टू 9/2। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई, 9/2। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं थर्ड टर्म। फॉर थर्ड टर्म, अब थर्ड टर्म हमारे पास क्या होती है, A3 होती है AP की, बट हमारे पास जो गिवन AP है उसमें थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, A2 के इक्वल है। ये हमने फाइंड करनी है। क्लियर। nth टर्म फॉर्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है हमारे पास, 3 है, क्योंकि हम लोग थर्ड टर्म ले रहे हैं। A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब A3 एक्चुअली किसके इक्वल है, A2 के इक्वल है। A2 इज इक्वल टू A1 क्या है हमारे पास, 4 है, प्लस 3 माइनस 1 2, और D क्या है हमारे पास 1/2। 2 से 2 कैंसिल, यह आ गया 4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 5। नाउ दिस इम्प्लाइज A2 क्या आ गई हमारे पास, 5। सेकेंड टर्म 5 के इक्वल आ गई। अब हम लोग सॉरी सेकेंड टर्म कह रही हूँ, थर्ड टर्म यानी कि सेकेंड अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, 5 के इक्वल। अब मैं इसकी फाइंड करती हूँ फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या, A4, लेकिन वो है किसके इक्वल, थर्ड अरिथमेटिक मीन के, A3 के इक्वल। ये हमने फाइंड करनी है। तो nth टर्म फॉर्मूला an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म ले रहे हैं, n क्या आ गया, 4, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी।
अब यहाँ पे A4 एक्चुअली किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, हमारे पास A3 के, कैपिटल A3 के। A1 4 प्लस 3D कितना है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 4 प्लस 3/2। इन दोनों टर्म्स का हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 2। 4 2s are 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। दिस इम्प्लाइज A3 इज इक्वल टू 11/2। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं फिफ्थ टर्म। 4 फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म हमारे पास A5 है, ठीक है, लेकिन वो इक्वल किसकी है, कैपिटल A4 की, हमने फाइंड करनी है। AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। अब देखें A4 एक्चुअली हमारे पास A4 कैरी फिफ्थ टर्म है, तो यहाँ पे 5 आ गया इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। A5 क्या है हमारे पास, A4 के इक्वल, A4 इज इक्वल टू A1 क्या है हमारे पास 4 प्लस 5 माइनस 4 और D कितना है 1/2। ये 2 2s are 4, यहाँ पे आ गया 4 प्लस 2। दिस इम्प्लाइज कैपिटल A4 इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट आप लोग अगर चाहें तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर ले, अदरवाइज एक प्रॉपर सीक्वेंस हमारे पास बन रहा होता है। देखिए जब यहाँ पे 5 लिया था ना हमने, तो D के साथ क्या आ रहा है 4 आ रहा है। जब हमने यहाँ पे 4 लिया था N की जगह, तो D के साथ क्या आ रहा था 3 आ रहा था। तो आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इस तरह ईजी हो रहा है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। लेट यहाँ पर मैं लिखती हूँ 6th टर्म के लिए 4, 6th टर्म A6 इज इक्वल टू कैपिटल A5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना। तो इसके लिए मैं अगर लिखूँ डायरेक्टली A6 इज इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म प्लस, अब N-1 मतलब कि 6 - 1 यहाँ पे 6 है, तो उससे एक लेस वैल्यू क्या होगी 5D आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसमें सिंपली मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, A5 आ गया 6 की जगह, A1 4 है प्लस 5 और D क्या मेरे पास 1/2 है। इनका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 2, 4 2s are 8 प्लस 5। दिस इम्प्लाइज कैपिटल A5 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13/2। ये हमारे पास आ गया फिफ्थ अरिथमेटिक मीन, जो कि हमारे AP की क्या है 6 टर्म है। नाउ फॉर 7th टर्म, 7th टर्म क्या है हमारे पास A7, दिस इज इक्वल टू कैपिटल A6। तो nth टर्म फॉर्मूला लिखेंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। अब n की जगह 7 पुट कर देते हैं, A7 इज इक्वल टू A1 क्या है 4 प्लस 7 - 1 इंटू D कितना है 1/2। अब A7 एक्चुअली किसके इक्वल है, कैपिटल A6 के, यहाँ पे कैपिटल A6 इज इक्वल टू 4 प्लस 7 - 1 आ गया 6/2, 2 3s are 6, ये आ गया 4 प्लस 3। दिस इम्प्लाइज A6 इज इक्वल टू 7। तो A6 हमारे पास क्या आ गया 7। अब हमें 8th टर्म लेनी है, जो कि हमारा लास्ट अरिथमेटिक मीन है। 4 8th टर्म A8 इज इक्वल टू A7, ये हमने फाइंड करना। तो AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। अब n क्या है 8 है, सिंपली 8 पुट कर देते हैं। A8 इज इक्वल टू A1 कितना था हमारे पास फर्स्ट टर्म 4 है, n क्या है 8 - 1 और D कितना है 1/2। A8 इज इक्वल टू 4 प्लस 7/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 2s are 8 प्लस 7, यहाँ पे हमारे पास आ गया 15। तो A8 किसके इक्वल है एक्चुअली, कैपिटल A7 के, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैपिटल A7 इज इक्वल टू 15/2। ये हमारे पास लास्ट अरिथमेटिक मीन आ गया। अब एंड पे जाके हम लोग लिखेंगे थस द 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 8 आर, कौन कौन से थे हमारे पास 9/2, 5 11/2, 6 13/2 और लास्ट वन हमारे पास सॉरी सेकंड लास्ट है 7 और लास्ट वन है 15/2। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।